आज हम लोग समझते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कूलम्स लॉ देखते हैं। देखिए कूलम्स लॉ क्या होता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अगर इसको हम हटा दें तो यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट स्मॉल के आ जाता है। तो ये फार्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्मॉल के, जो स्मॉल के है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। हाँ, तो के को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ स्मॉल के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। अब देखिए यहाँ पे हम दो केसेस लेंगे। फर्स्ट केस कि अगर हम चार्जेस को, दो चार्ज हमने लिया Q1 Q2 और दोनों के बीच जो मीडियम है ये फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब एयर या फिर वैक्यूम। तो देखिए यहाँ पे जो k की वैल्यू होगी, ये k की वैल्यू हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए अगर हम k की ये वैल्यू लेंगे तो फोर्स का जो फार्मूला बनेगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको। और इसकी जो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। अच्छा, यहाँ से देखिए हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 सब्स्टिट्यूट करके जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्स 9 इंटू 10⁻9 और यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू और इसकी SI यूनिट। अब देखिए दूसरा केस अगर हम लें, दूसरे केस में चार्जेस को हम किसी मीडियम में रख दें। चार्जेस के बीच में कोई मीडियम ले लें, मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, यानी कि हम यहाँ पे एयर या वैक्यूम ना लेके कुछ और मीडियम ले लें, जैसे कि वाटर या कोई ऑयल। तो यहाँ पे देखिए अब फोर्स का जो फार्मूला होगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। यानी कि हमने देखिए यहाँ पे k की जो वैल्यू लिया, स्मॉल k यहाँ पे जो आ रहा है उसकी वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया? 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगी। अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग होगा।
अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दें तब हमें देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, तो एफ डिवाइडेड बाई एफ एम इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसमें देखो और अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे ये देखो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो f डिवाइडेड बाई एफ एम इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो रेशियो है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का, इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही एप्सिलॉन आर या कैपिटल के क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहलाता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, या फिर इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 और एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी। इसका मतलब ये जो रेशियो है यानी कि कैपिटल के या एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू भी मीडियम पे डिपेंड करेगी, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी। अब देखो कुछ मीडियम के लिए मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिख रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिखा है, जैसे कि वैक्यूम के लिए 1 होता है,